17वीं सदी में मुगल शासक शाहजहां द्वारा बनवाई गई दिल्ली की ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद में 25 फरवरी यानी शब बारात के मौके पर नए शाही इमाम की दस्तारबंदी यानी ताजपोशी की गई। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की शाही मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। उन्होंने अपने बेटे और जामा मस्जिद के नायाब इमाम रहे सैयद ओसामा शाबान बुखारी को शाही इमाम नियुक्त कर दिया है। शाबान बुखारी ऐतिहासिक जामा मस्जिद के 14वें शाही इमाम बन गए हैं। 25 फरवरी यानी शब बारात के मौके पर ईशा की नमाज के बाद उनकी दस्तारबंदी की गई। उस दौरान तमाम नामचीन हस्तियां भी मौजूद रहीं। अहमद बुखारी ने अपने संबोधन में कहा कि शाही इमाम के अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाने की रवायत रही है। सदियों पुरानी परंपरा निभाते हुए अहमद बुखारी ने अपने बेटे के सिर पर इमामत की पगड़ी बांधी, जिसके बाद सैयद शाबान बुखारी दिल्ली की जामा मस्जिद के 14वें इमाम बन गए हैं। हालांकि अभी इमामत का जिम्मा अहमद बुखारी के कांधों पर ही रहेगा। 17वीं सदी में बनकर तैयार हुई दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण मुगल शासक बादशाह शाहजहां ने करवाया था। पहले इमाम अब्दुल गफूर बुखारी ने मस्जिद का उद्घाटन किया था। बुखारी ख़ानदान का दावा रहा है कि शाहजहां ने कहा था कि जामा मस्जिद की इमामत हमेशा पहले इमाम के परिवार में ही रहेगी। आइए जानते हैं कौन है नए शाही इमाम शाबान बुखारी। दिल्ली में ही पढ़े लिखे शाबान बुखारी ख़ानदान की विरासत के वारिस हैं। MIT यूनिवर्सिटी से सोशल वर्क में मास्टर्स डिग्री रखने वाले शाबान को 2014 में नायाब इमाम बनाया गया था। वह इस्लामी धर्मशास्त्र में आलिम और फाजिल हैं। इस्लाम के बारे में उनकी ज़्यादातर तालीम मदरसा जामिया अरबिया शमसुल उलूम दिल्ली से हुई है। उनके परदादा सैयद अब्दुल गफूर बुखारी को बादशाह शाहजहां ने जामा मस्जिद का पहला इमाम नियुक्त किया था। परिवार का दावा है कि बादशाह ने आदेश दिया था कि इमामत उन्हीं के परिवार में बनी रहेगी। शाहजहां ने 1644 से 1656 के बीच शाहजहानाबाद यानी पुरानी दिल्ली में भव्य जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। दिल्ली के सामने लाल किला और सुनहरी मस्जिद पड़ती है। मस्जिद का उद्घाटन 23 जुलाई 1656 को उज़्बेकिस्तान से आए सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी ने किया था। उन्हें शाहजहां ने मस्जिद का शाही इमाम बनाने के लिए ख़ास तौर पर बुलवाया था। 1857 में मुग़ल साम्राज्य का पतन होने तक सारे बादशाह यहीं इबादत करने आते थे। अंग्रेज़ों ने कुछ साल के लिए यहाँ इबादत पर रोक लगा दी थी। मुसलमानों का आक्रोश बढ़ा तो 1862 में मस्जिद का कंट्रोल उन्हें वापस कर दिया गया। आज भी भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में गिनी जाती है जामा मस्जिद। शाहजहां की तमन्ना भारत की सबसे महत्वपूर्ण मस्जिद बनाने की थी। जामा मस्जिद उसी आरज़ू का नतीजा है। रमीन हज्जन अपनी किताब बिल्डिंग ऑफ द जामा मस्जिद इन दिल्ली में लिखते हैं कि शाहजहां ने तय किया था कि जामा मस्जिद के इमाम उनके साम्राज्य के सबसे अहम धर्मगुरु होंगे। शाही इमाम का मतलब ही बादशाह द्वारा नियुक्त किए गए इमाम होता है। मुगल काल में जामा मस्जिद के शाही इमाम का कद क्या था, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि औरंगज़ेब से लेकर बहादुर शाह जफ़र तक सारे बादशाहों की ताजपोशी उन्होंने ही करवाई थी। अजीज़ुर रहमान ने अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ जामा मस्जिद इंटरप्रिटेशन ऑफ मुस्लिम डिवोशंस में लिखा है कि जामा मस्जिद के बाकी सभी इमाम सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी के वंशज रहे हैं। शाही इमाम के उत्तराधिकारी को नायाब इमाम कहा जाता है। अब तक जामा मस्जिद के नए इमाम शाबान बुखारी को मिलाकर कुल 14 इमाम हुए हैं। कौन कौन हैं अब तक शाही इमाम, चलिए जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से। नंबर 1 अब्दुल गफूर शाह बुखारी, नंबर 2 अब्दुल गफूर शाह बुखारी, नंबर 3 अब्दुल रहीम शाह बुखारी, नंबर 4 अब्दुल गफूर शाह बुखारी, नंबर 5 अब्दुल रहमान शाह बुखारी, नंबर 6 अब्दुल करीम शाह बुखारी, नंबर 7 मीर जीवन शाह बुखारी, नंबर 8 मीर अहमद अली शाह बुखारी, नंबर 9 मोहम्मद शाह बुखारी, नंबर 10 अहमद बुखारी, नंबर 11 हमीद बुखारी, नंबर 12 अब्दुल्ला बुखारी, नंबर 13 अहमद बुखारी फर्स्ट और अब 14वें इमाम सैयद ओसामा शाबान बुखारी बन गए हैं। दोस्तों, कैसी लगी हमारी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।